बालोदाबाजार जिले में जैत खाम का अपमान और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दुर्ग में जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मंगलवार को हिंदी भवन के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में दुर्ग जिले के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार को प्रदेश में 6 महीने हुए हैं, हत्याएं, लूटपाट सहित कई घटनाएं घट रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर है। राज्य सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। बालोदा बाजार की घटना में कई बेगुनाह को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के महती कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के तमाम बड़े नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथी मन, विभिन्न प्रकोष्ठ के सब संगवारी मन, दीदी मन, आप सबके हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी विरोध करने के लिए ही विरोध नहीं करती। जब ऐसा परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के समाज जब उनको कानून व्यवस्था में न्याय नहीं मिलता, तब ये आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरती। हम आपको बता दें, बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट परिसर में हुई आगजनी की घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि देश की यह पहली ऐसी घटना है जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर को प्रदर्शनकारियों द्वारा फूंक दिया गया है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया है, जहां कई गिरफ्तारियां लगातार की जा रही है। गृह मंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं, मगर विपक्ष नाखुश है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसके तहत धरना प्रदर्शन का आयोजन दुर्ग में किया गया। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर नीरज पॉल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जो जैत खाम है उसमें तोड़ फोड़ की गई, उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो बलौदा बाज़ार में इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय किसी और पे आरोप मढ़ रही है, ये निश्चित तौर पे उनकी नाकामियों को दर्शाता है और भाजपा सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, जो निंदनीय है। 132 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ गृह मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि बाहर के लोग आके इसको किया है बलौदा बाजार, तो हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जाए? आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आसमान छू रहा है, किसानों को उसके फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है, लोगों की सुरक्षा नहीं की जा पा रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा बीच बीच में ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है, जिससे लोगों का ध्यान दूसरे की तरफ जाए। आज सतनामी समाज की बात नहीं है, कल दूसरे समाज के साथ भी यह अगर वाकया होता तो हम कांग्रेस पार्टी वाले उसका साथ देंगे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के ऊपर अगर किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का हमला होता है तो उसका विरोध लगातार किया जाएगा। कलेक्टर एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहना है? क्या सस्पेंड करना और जांच करना, सजा देना, दोनों में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग समिति बनाते हैं 5 सदस्य, और समिति बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सीधा जांच उसके अधिकारी क्या कर रहे थे, क्यों अभी समिति बनाए? यह समिति 1 महीना पहले जब मई में हुई थी घटना तब बनानी थी। उसके अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? प्रदेश में लगातार लूट की घटना बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है, हत्या बढ़ रही है, बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, लोग आसानी से अपने काम को कर नहीं पा रहे हैं। यह सरकार की नाकामी है
और इस सरकार में जितने अपराध बढ़े हैं उसका ग्राफ पिछले कई कार्यकालों को देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा है। और विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी हैं, वो खाली बयानबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। उनको बयानबाजी करने के बजाय काम पे करना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन और धरना दिया। बलौदाबाजार की घटनाओं के विरोध में हम लोगों ने ये धरना दिया है। बलौदाबाजार में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई हैं, सरकार की नाकामयाबी है, सरकार का पूरा इंटेलिजेंट फेल्यूर हो चुका है। हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरीके से घटना हुई है बलौदाबाजार की, क्या लगता है कि किनका हाथ है? क्योंकि कई निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश के बेहद जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है, तो हमें गृह मंत्री जी की बात पे विश्वास करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए उन बाहरी तत्वों पर गृह मंत्री जी कार्रवाई करें। लगातार कांग्रेस के नेताओं विधायकों के ऊपर आरोप लग रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, जहां कांग्रेस रहती है वहां सांप्रदायिकता घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार है।